नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। छत्तीसगढ़ की राजनीति में इस वक्त एक अजीब सी खामोशी है। ऐसी खामोशी जो तूफान से पहले आती है। सत्ता में सरकार है, मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठे हैं, मंत्री फाइलों पर दस्तखत कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है, क्या जनता अब भी सरकार के साथ खड़ी है? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या बीजेपी के अंदर ही अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है? दोस्तों, आज का यह वीडियो सिर्फ एक राजनीतिक विश्लेषण नहीं है, यह उस कहानी का पोस्टमार्टम है जिसमें 2 साल पहले रिकॉर्ड बहुमत से बनी सरकार आज सवालों, असंतोष और नाराजगी के घेरे में खड़ी दिखाई दे रही है। तो आखिर 2 साल में छत्तीसगढ़ की सरकार इतनी अलोकप्रिय कैसे हो गई और क्या वजह है कि मुख्यमंत्री बदलने की तैयारी चल रही है? इन सब की सच्चाई इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि जो सच आपके सामने आएगा वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। दोस्तों, जरा पीछे चलते हैं। वर्ष 2023 का विधानसभा चुनाव, कांग्रेस सत्ता से बाहर, बीजेपी की जबरदस्त वापसी, जनता ने खुलकर समर्थन दिया। कारण साफ थे, भ्रष्टाचार से नाराजगी, कानून व्यवस्था को लेकर गुस्सा, आदिवासी इलाकों में असंतोष और केंद्र की गारंटी योजना का भरोसा। बीजेपी ने वादा किया था, भ्रष्टाचार खत्म होगा, सुशासन आएगा, नक्सलवाद की कमर तोड़ी जाएगी, आदिवासियों और किसान को न्याय मिलेगा। जनता को लगा अब कुछ बदलेगा। लेकिन दोस्तों, राजनीति में असली इम्तिहान चुनाव जीतने के बाद शुरू होता है। सरकार बनी, नए मुख्यमंत्री, नए मंत्रिमंडल। शुरुआत में माहौल सकारात्मक था, लेकिन धीरे धीरे जो सामने आया उसने सरकार की नींद को हिला दिया। सबसे पहला झटका, निर्णय लेने में देरी। फाइलें घूमती रही, योजनाएं अटकती रही, अधिकारी असमंजस में रहे। जनता पूछने लगी, सरकार दिख क्यों नहीं रही है? दोस्तों, राजनीति में काम न दिखे तो सरकार कमजोर लगने लगती है। दोस्तों, इसके बाद आता है जंगल, खनन और आदिवासियों का गुस्सा। अब आते हैं इस मुद्दे पर जिसने सरकार की छवि को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। छत्तीसगढ़ के जंगल, आदिवासियों की जमीन, खनन परियोजनाएं। सरकार ने विकास के नाम पर जंगल काटने की अनुमति दी, कोयला खनन के फैसले के लिए गए। लेकिन सवाल यह है कि क्या ग्राम सभा की सहमति ली गई? क्या आदिवासियों की आजीविका की चिंता की गई? क्या विस्थापन को ठोस प्लान था? दोस्तों, जब जंगल कटता है तो सिर्फ पेड़ नहीं गिरते, विश्वास भी गिरता है। आदिवासी इलाकों में विरोध बढ़ा, सड़कों पर आंदोलन हुए। सरकार ने सुना, लेकिन बहुत देर से। सरकार ने दावा किया, नक्सलवाद खत्म करेंगे, लेकिन जमीनी हकीकत क्या रही? जवान शहीद होते रहे, मुठभेड़ पर सवाल उठे, आम ग्रामीण डर में जीता रहा। सबसे बड़ा सवाल, क्या सिर्फ एनकाउंटर से समस्या खत्म होती है? जब विकास नहीं पहुंचता, जब स्कूल अस्पताल नहीं बनते, तो बंदूकें फिर उठती है। यह सच सरकार को भी पता है, लेकिन स्वीकार करना मुश्किल है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ का युवा आज सबसे ज्यादा गुस्से में है। भर्तियां रुकी हुई है, परीक्षा में देरी, पेपर लीक के आरोप, निजीकरण की चिंता। सरकार ने वादा किया था रोजगार देंगे, लेकिन सवाल है कब देंगे? युवा पूछ रहे हैं। हम वोट देकर गलती तो नहीं कर बैठे। और दोस्तों, जब युवा नाराज होता है तो सत्ता की नींद उड़ जाती है। एक और बड़ा कारण, सरकार का कम्युनिकेशन फेल होना। मंत्री मीडिया से दूर बनाए हुए, कोई स्पष्ट प्रवक्ता नहीं, हर मुद्दे पर डिफेंसिव स्टैंड, मुख्यमंत्री पर पूरा बोझ। लेकिन सवाल यह है, क्या एक व्यक्ति पूरी सरकार चला सकता है? बीजेपी जैसे संगठन में जब सामूहिक नेतृत्व नहीं दिखता तो अंदर खाने सवाल उठते हैं। अब आते हैं सबसे संवेदनशील मुद्दे पर, बीजेपी संगठन और सरकार दोनों के बीच तालमेल की कमी। संगठन के नेताओं की शिकायतें, हमारी नहीं सुनी जा रही, फैसले दिल्ली देखकर हो रहा है, जमीनी फीडबैक नजरअंदाज किया जा रहा है। और यहीं से शुरू होता है सीएम बदलने की चर्चा। क्या छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बदले जाएंगे? राजनीतिक संकेत क्या कहते हैं? हाईकमान की अचानक बैठक, केंद्रीय नेताओं का दौरा, विधायकों की नाराजगी, सर्वे रिपोर्ट। बीजेपी का इतिहास बताता है कि जब सरकार इमेज संकट में आती है तो नेतृत्व बदलने से पार्टी पीछे नहीं हटती। लेकिन सीएम बदलना समाधान है या स्वीकारोक्ति की सरकार फेल हो रही है? यह सवाल और पेचीदा हो जाता है। क्या नया चेहरा लाया जाएगा? क्या आदिवासी नेतृत्व को मौका मिलेगा या फिर मौजूदा सीएम को ही मजबूत किया जाएगा? हर विकल्प के अपने खतरे हैं और बीजेपी जानती है गलत फैसला 2028 की हार तय कर सकता है। दोस्तों, राजनीति में सबसे बड़ा सर्वे जनता की बातचीत होती है। सरकार क्या कर रही है,
यह सवाल अगर लंबा चला तो सत्ता की कुर्सी हिलती है। हाँ, मौका अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन शर्तें साफ है। जंगल और आदिवासी मुद्दे पर ईमानदारी, रोजगार पर ठोस एक्शन, कानून व्यवस्था में भरोसा, मंत्रियों को मैदान में उतारना, जनता से सीधे संवाद करना, वरना सीएम बदले या न बदले नुकसान तय है। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ की राजनीति आज एक चौराहे पर खड़ी है। एक तरफ अहंकार और देरी, दूसरी तरफ सुधार और स्वीकार युक्ति। सवाल सिर्फ इतना है, क्या सरकार जनता की आवाज सुनेगी या फिर सत्ता के गलियारों में फैसले होते रहेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बदलने वाला है या बदलने वाली है पूरी राजनीति की दिशा? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपना राय जरूर लिखिए। यदि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।